चलिए आज एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की दुनिया में चलते हैं जो एक ऐसे सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है जिसने सदियों से हम सबको सोचने पर मजबूर किया है। मृत्यु के बाद क्या होता है? हम बात कर रहे हैं गरुड़ पुराण की, जो आत्मा के सफर का एक पूरा नक्शा हमारे सामने रखता है। ये ग्रंथ एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात से शुरू होता है, एक ऐसा सच जिससे कोई नहीं बच सकता। हम सब जानते हैं कि यह होना है, पर अक्सर इसके बारे में सोचना टाल देते हैं, है ना? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जिंदगी खत्म होती है तो आगे क्या है? गरुड़ पुराण हमें इसी सवाल का जवाब देने के लिए आत्मा के एक बहुत ही अनोखे और रहस्यमयी सफर पर ले जाता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये सफर कैसा है। तो कहानी शुरू होती है उस पल से, उस एक क्षण से, जब आत्मा यानी हमारी रूह इस भौतिक शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देती है। इस पूरी कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है आत्मा। ग्रंथ के अनुसार आत्मा कभी नहीं मरती, वो अविनाशी है। मौत तो सिर्फ इस शरीर की होती है। आत्मा तो बस अपना पुराना घर छोड़कर अपने अगले सफर पर निकल पड़ती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है। शरीर छोड़ने के फौरन बाद आत्मा एक नया, बहुत छोटा सा, अंगूठे के आकार का शरीर अपना लेती है। सोचिए जरा, ये छोटा सा रूप उसके लंबे सफर की बस शुरुआत है, जो बताता है कि वो इस वक्त कितनी नाजुक हालत में है। लेकिन आगे का सफर इतना आसान नहीं है। उसे तय करने के लिए एक खास किस्म के शरीर की जरूरत पड़ती है। एक ऐसा शरीर जो मांस और हड्डी का नहीं, बल्कि रस्मों और रिवाजों से बनता है। इस शरीर का नाम है यातना देह, मतलब पीड़ा का शरीर। नाम से ही अंदाजा लग जाता है कि आगे का रास्ता कितना मुश्किल होने वाला है। इसके बिना आत्मा यमलोक तक की भयानक यात्रा को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। तो सवाल ये है कि ये शरीर बनता कैसे है? ये पूरी तरह से उन रस्मों पर निर्भर करता है जो परिवार वाले पृथ्वी पर करते हैं। मृत्यु के बाद पहले 10 दिनों तक हर रोज जो पिंडदान होता है, यानी चावल के गोले चढ़ाए जाते हैं, उनसे इस शरीर का एक एक हिस्सा बनता है। और जैसे ही 10वें दिन ये शरीर पूरा होता है, आत्मा को भूख और प्यास जैसी भावनाएं महसूस होने लगती हैं। और अब यहां से शुरू होता है आत्मा का असली सफर। 1 साल लंबा, बेहद कठिन और डरावना सफर, सीधा यमलोक की तरफ, जहां इंसाफ होता है। इस यात्रा की लंबाई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 86,000 योजन, ये एक प्राचीन माप है जो आज के हिसाब से लाखों किलोमीटर के बराबर है। और ये पूरा सफर आत्मा को अकेले सिर्फ 1 साल में पैदल तय करना होता है। और ये रास्ता कोई आम रास्ता नहीं है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा रास्ता जहां मीलों तक कोई छांव नहीं, न खाने को कुछ, न पीने को पानी, ऊपर से 12 सूर्यों जितनी तेज गर्मी, और तो और रास्ते में लगातार सांप और बिच्छू काटते रहते हैं। ये बिल्कुल अकेलेपन और तकलीफ का सफर है। लेकिन इस सफर का शायद सबसे खौफनाक हिस्सा है वैतरणी नदी। ग्रंथ में इसके बारे में जो लिखा है वो रोंगटे खड़े कर देता है। ये सिर्फ एक नदी नहीं, ये तो जैसे किसी के बुरे कर्मों का जीता जागता सबूत है, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है, खासकर उनके लिए जिन्होंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। 1 साल की इस मुश्किल यात्रा के बाद आखिरकार आत्मा अपनी मंजिल पर पहुंचती है, यमराज के दरबार में, मृत्यु और न्याय के देवता के सामने। दरबार में आत्मा का सामना होता है चित्रगुप्त से। आप उन्हें एक तरह का कॉस्मिक अकाउंटेंट समझ सकते हैं। उनके पास हर आत्मा की जिंदगी का पूरा और सटीक बही खाता होता है। एक एक सोच, एक एक शब्द, एक एक काम, कुछ भी उनकी नजर से नहीं बचता। और ये है उस बही खाते की एक झलक। गरुड़ पुराण में बहुत साफ साफ बताया गया है कि कौन से काम स्वर्ग ले जाते हैं और कौन से नरक। इसका हिसाब किताब बहुत सीधा है, जैसा कर्म वैसा फल। तो चित्रगुप्त के इसी रिपोर्ट के आधार पर यमराज अपना फैसला सुनाते हैं। ये कोई मनमानी सजा नहीं है, ये तो आत्मा के अपने ही कर्मों का सीधा नतीजा है। या तो अच्छे कर्मों के लिए स्वर्ग का इनाम मिलता है, या फिर बुरे कर्मों की सफाई के लिए नरक की पीड़ा। अच्छा, अब तक हमने बात की मृत्यु के बाद क्या होता है, लेकिन अब जरा नजर बदलते हैं। सवाल यह है कि इन सब भयानक बातों का आखिर मकसद क्या है? ये सब क्यों लिखा गया है? देखिए, अक्सर ये माना जाता है कि गरुड़ पुराण एक अशुभ ग्रंथ है जिसे घर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये ग्रंथ खुद इस सोच को अत्यंत भ्रामक और अंधविश्वास से भरा बताता है।
तो फिर इसका असली मकसद क्या है? असल में ये जो डरावने विवरण हैं, वो हमें डराने के लिए नहीं हैं। ये एक तरह की चेतावनी है ताकि लोग इस जिंदगी में धर्म यानी सही रास्ते पर चलें। ये कर्मों का फल दिखाकर हमें एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। और आखिर में जरा इस पर गौर कीजिए कि ये ग्रंथ खुद अपने बारे में क्या कहता है। ये खुद को डर का कारण नहीं बल्कि एक फायदेमंद गाइड मानता है, एक ऐसा ग्रंथ जो पुण्य देता है और पापों को खत्म करता है। ये हमें इससे दूर भागने को नहीं बल्कि इसे सुनने और समझने के लिए कहता है। तो इस पूरी चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या गरुड़ पुराण सिर्फ मौत के बाद का एक डरावना नक्शा है, या फिर ये इस जिंदगी को सही तरीके से जीने के लिए एक गाइडबुक है? शायद इसकी असली कीमत मौत के रहस्यों में नहीं बल्कि जिंदगी जीने की कला में छिपी है।